नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण की एक पाठ्य योजना के बारे में। दोस्तों, ये जो पाठ्य योजना है ये बहुत सामान्य सी पाठ्य योजना है कि जो व्याकरण में बहुत बार उपयोग में लेते हैं। और ये पाठ्य योजना है उसका प्रकरण रहेगा माहेश्वर सूत्र। दोस्तों, जो माहेश्वर सूत्र है ये बहुत इजी पाठ्य योजना मानी जाती है क्योंकि ये शुरुआती पाठ्य योजना है संस्कृत व्याकरण की। तो दोस्तों, पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात को लेकर। दोस्तों, पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले एक सामान्य सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि जब हम कक्षा के अंतर्गत जब प्रवेश करते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटी होती है जो कि ब्लैक बोर्ड स्किल के रूप में मानी जाती है। वो हमको कक्षा के अंतर्गत प्रवेश करते ही ये पहले फॉर्मेलिटी करनी होती है। जैसे कि इसमें जैसे विद्यालय का बता रखा है, कक्षा, कालांश और प्रकरण है। ये विशेष बात ध्यान रखना, जो प्रकरण है, जो भी माहेश्वर सूत्र जब भी इसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी हम लेसन प्लान पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं तो उसमें माहेश्वर सूत्र है, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को लिखना नहीं होता है। ठीक है, विषय, दिनांक, अवधि और दिवस वगैरह ये सब कुछ फॉर्मेलिटी पहले ही हमको ब्लैक बोर्ड पर जाके लिख देनी होती है। उसके बाद हम जो पाठ्य योजना है उसको पढ़ाते हैं। लेकिन जो ये प्रकरण विशेष, आप विशेष ध्यान रखना, प्रकरण का नाम जाते ही हमको ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखना होता। ये ब्लैक बोर्ड स्किल में नहीं आता है। ये हमको प्रस्तावना के बाद टॉपिक निकलवाना होता है और उसके बाद इसमें लिखते हैं। तो ये कॉलम हमने को खाली छोड़ देना है जब ब्लैक बोर्ड स्किल का काम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, सामान्य उद्देश्य यानी जो पाठ्य योजना हम जब पढ़ाते हैं उसके कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य जैसे नॉर्मल जो चलते हैं उद्देश्य कि हाँ इसलिए हम पाठ को पढ़ रहे हैं, और विशिष्ट यानी इसमें क्या विशेष चीज़ हम जानेंगे। तो सामान्य उद्देश्य में संस्कृत भाषा प्रति रुचि उत्पादन, यानी संस्कृत भाषा के प्रति हम रुचि का उत्पादन करेंगे बच्चों में, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। संस्कृत भाषायां व्याकरणगत संधि समास कारक प्रत्यादीनां नियमाचरण ज्ञान प्रदानम, यानी इसमें संधि समास कारक और प्रत्यय इत्यादियों का ज्ञान करेंगे। ठीक है, छात्रे संस्कृत व्याकरणस्य ध्वनि तत्वानाम ज्ञान प्रदान, यानी संस्कृत का जो व्याकरण का जो ध्वनि तत्व हैं उनका बच्चों में ज्ञान प्रदान कैसे करेंगे। छात्रेषु शुद्ध वाक्यानाम योग्यता प्रदानम, यानी छात्रों में शुद्ध वाक्यों को कैसे बोला जाता है उनका ज्ञान करेंगे, उनमें योग्यता लाएंगे। चतुर्षु कौशल में दोस्तों, जो चतुर्षु कौशल, जो 4 कौशल हैं उनका भी बच्चों में उनका कौशल बढ़ाएंगे। दोस्तों, जो चारों कौशल है, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये चारों कौशल माने गए हैं। उन चारों कौशलों का भी विकास बच्चे में किया जाता है, इसलिए ये सामान्य उद्देश्य रखे गए। और दोस्तों, जो विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं यहाँ पे, उन विशिष्ट उद्देश्यों में है माहेश्वर सूत्राण्यम परिचय, यानी जो विशेष हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को लेके विशिष्ट उद्देश्य भी रखे जाते हैं कि माहेश्वर सूत्रों का परिचय। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वराणाम ज्ञान प्रदानम, यानी ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर, उनका ज्ञान बच्चों में। ठीक है, स्वर व्यंजनाम, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं उनके बारे में। और स्वर भेदानाम विषयावबोध, यानी स्वर के भेद कितने हैं उनके बारे में बच्चों को पूरी जानकारी देना। ये विशिष्ट उद्देश्य में आते हैं, यानी टॉपिक के बारे में कुछ विशिष्ट बातें बच्चों को बताना, ये विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें सहायक उपकरण यानी सहायता, यानी जो लेसन प्लान हम जब पढ़ते हैं उसकी सहायता के लिए कुछ उपकरण भी रखते हैं। यानी किस प्रकार हम पढ़ाते हैं तो उसमें सहायता के रूप में कुछ श्यामपट्ट होता है जिसे हम ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, सुधाखंड होता है, चौक होता है ना जिसे, और मार्जनी होता है जिसे हम डस्टर कहते हैं। और संकेतिका दोस्तों वो होती है जिसमें एक डंडे के रूप में होते हैं जिसे हम इंगित करके पढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे ये जैसे कुछ ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ तो उसको इंगित करने के लिए जो छड़ी या फिर डंडा यूज में लेते हैं उसे संकेतिका भी कहा जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। पूर्व ज्ञान दोस्तों हम जैसे अदर्स पाठ्य योजना में भी देखते हैं, सामाजिक वगैरह और भी किसी भी पाठ्य योजना में, तो ये एक सामान्य सी फॉर्मेलिटी होती है जो प्रस्तावना करने के लिए बच्चों में पूर्व ज्ञान का ज्ञान करते हैं कि बच्चों में इस टॉपिक को लेकर, यानी जो अपना प्रकरण है उस प्रकरण को लेकर बच्चे में पूर्व ज्ञान कितना है, तो उसके बारे में जानकारी रखने के लिए बच्चे का पूर्व ज्ञान हम जानते हैं।
और उसके बाद हम करते हैं क्या, जो विशेष हमने पाठ्य योजना में मुख्य रूप से माना जाता है वो प्रस्तावना, कि हम प्रस्तावना का कौन सा रूप के माध्यम से बच्चे में अपना टॉपिक निकलवाते हैं। तो इसमें छात्रनाम ये दोस्तों इसके नियम हैं जो कि आपको और भी अदर्स एग्जाम में भी आपको ये पूछे जाते हैं कि ज्ञातात अज्ञातम प्रति, यानी ज्ञात से अज्ञान, यानी जो पूर्व ज्ञान हो वो ज्ञान बच्चों में पता होता है तो इसलिए वो ज्ञात होता है, और अज्ञात यानी जो उनको पता है उनके अलावा भी हम कुछ बातें पूछते हैं जो उनको नहीं पता है, उनके बारे में हम आज अवबोध करवाएंगे इस पाठ्य योजना के माध्यम से। इसलिए कुछ नियम है, सरलात कठिनम प्रति, यानी सरल से कठिन की ओर, ये शिक्षण सूत्र है जो बच्चों के माध्यम से हम निकलवाते हैं। तो दोस्तों इसमें हम प्रस्तावना करते हैं। दोस्तों इसमें प्रस्तावना का माध्यम क्या लिया गया, प्रश्न माध्यम लिया गया है कि प्रश्नों के द्वारा बच्चों से प्रस्तावना करके उसका जो प्रकरण है उसका टॉपिक निकलवाया सके कि कौन सा आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो रखा गया है कि शिव है नृत्यम कुर्वन्ति किम अवादयत, यानी जब भगवान शिव है जो नृत्य करते हैं तो क्या बजाते हैं। तो इनमें बच्चों ने उत्तर दिया शिव नृत्य कुर्वम ढक्कम अवादियत, यानी ढक्कम बजाते हैं, यानी क्या होता है, ये डमरू होता है जो बजाते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रस्तावना का नियम है जो कि मैं आपको SST पाठ्य योजना में बताता हूँ कि इसमें जो नियम है वो ये चलता है कि जो प्रश्न होता है उसका उत्तर आया, उत्तर से वापस प्रश्न बनेगा, प्रश्न से उत्तर आएगा, फिर इससे वापस प्रश्न, यानी ये कंटिन्यू चलता है। ठीक है, ये कंटिन्यू दौर चलता है और इसी से हम अपना वो जो टॉपिक है वो निकलवाते हैं बच्चे से। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, ढक्कात किम निश्रितम, यानी जो ढक्कन बजाता है जो शिव जी जो ढक्कात बजाते हैं उनमें से क्या निकलते हैं। तो उनमें से जो वर्ण निकलते हैं वो वर्ण है ए ई उ इत्यादि, जो भी वर्ण है वो अक्षर या वर्ण निकलते हैं। तो एतानी अक्षराणी, जैसे हमारा उत्तर आया अक्षर, तो अक्षर से ही वापस अगला प्रश्न बनता है अक्षरात ग्रंथे कथम उल्लिखितम। तो इसमें जो उत्तर आएगा वो इसमें बता दें कि जो अक्षर है उन ग्रंथों को क्या लिखते हैं। तो उन ग्रंथों को हम क्या लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। सूत्राणि लोके केन नामना व्यवहृतम, यानी जो सूत्र हैं उनको लोक में यानी संसार में किस नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या किस नाम से जानते हैं, माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो है कि माहेश्वर सूत्राणाम विषय भवन्तः किम किम जानन्ति। दोस्तों बात हो रही है कि माहेश्वर सूत्रों के बारे में बच्चों से पूछ रहा है एक छात्र अध्यापक कि माहेश्वर सूत्रों के बारे में आप क्या क्या जानते हो। तो ये जिज्ञासात्मक प्रश्न बनेगा क्योंकि बच्चा इसमें क्या क्या जानते हो मैं सब कुछ नहीं बता पाता, वो ज़्यादा से ज़्यादा सूत्रों के नाम बता देता है। ठीक है, और कई बच्चे वो भी नहीं बता पाते। तो इसमें अगर जिज्ञासा तो रहती है बच्चे में कि पूर्ण रूप से वो कुछ बता नहीं पाता, तो उसके बाद हम उद्देश्य कथन, दोस्तों जैसे ही हमारी प्रस्तावना खत्म हो तो उद्देश्य कथन लिख के उसमें अस्तु, ठीक है, अद्य वयम माहेश्वर सूत्राणाम विषय विस्तृत अध्ययनम करिष्यामः, यानी हम आज माहेश्वर सूत्रों के बारे में, ठीक है, विस्तृत अध्ययन करेंगे। और इतना कहते हुए ही जो प्रकरण के रूप में हमने ब्लैक बोर्ड स्किल में जो प्रकरण का नाम छोड़ा हुआ था उसको अब भरना होगा। ठीक है, यानी प्रकरण का नाम जो हमने छोड़ा था स्टार्ट में उसको अब भर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रस्तुतिकरणम, ये जब हो गया फॉर्मेलिटी, ब्लैक बोर्ड की भी होगी, प्रस्तावना भी होगी, तो हम वो दोस्तों प्रस्तावना होने के बाद हम प्रस्तुतिकरण में चलते हैं कि पाठ का जो प्रस्तुत किस हिसाब से हम करते हैं। तो प्रस्तुतिकरण में सर्वे छात्रा स्वकीय संस्कृत पाठ्य पुस्तक चतुर्थ उद्घाटित, यानी जो चौथा पाठ है जिसमें माहेश्वर सूत्र पढ़ाए गए हैं या बताए गए हैं उनको निकालने के लिए बच्चों को आदेश देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापक क्रिया के माध्यम से और छात्र उनका उत्तर देने में सक्षम होते हैं कि नहीं ये देखते हैं। तो माहेश्वर सूत्राम कति संति, यानी माहेश्वर सूत्र कितने हैं, इनके बारे में हम थोड़ा अवगत करवाते हुए बच्चे से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, आप अच्छे से देख सकते हो। चतुर्दश सूत्र से सौराक्य और अच इति कथेन केशाम वर्णानाम ग्रहणम भवति सौराणाम कति भेदा। ठीक है, सौराणाम के त्रय भेदा वर्गा कति भवन्ति। ठीक है, ये कुछ सामान्य सी जानकारी है जो बच्चों को हम
विषय प्रस्तुत करते समय देते हैं। और इसमें शिक्षण बिंदु के रूप में छात्र अध्यापक अनुकरण वाचन कतिपयान छात्रान प्रेषयति, यानी छात्र अनुकरण विधि से इनका व्याख्या करता है। यानी जब छात्र अध्यापक कुछ बोलता है तो उनका अनुकरण बच्चे को करने को कहता है। और दोस्तों इसमें अशुद्धि संशोधन करता है, यानी एक छात्र अध्यापक इसमें अशुद्धि संशोधन करना आवश्यक है। छात्र पठितानाम अशुद्ध शब्दानाम छात्राणाम माध्यमेन परिष्करणकर्ता समूहिकोच्चारणम करिष्यन्ति, यानी जब छात्र अध्यापक होता है वो छात्रों के माध्यम से परिष्कृत करता है, यानी उन शब्दों का परिष्कृत यानी शुद्ध रूप उनका बताता है। ठीक है, इसमें शुद्ध शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पे उदाहरण के रूप में बताया गया है कि रीलिक, जैसे व्याकरण के में क्या है कि ये होता है कि इसमें शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि बच्चे में अशुद्धता है तो उनको दूर किया जाए, तो इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है व्याकरण की पाठ्य योजना में। दोस्तों आगे चलते हैं। अशुद्धि संशोधन के बाद में देखते हैं दोस्तों बोध प्रश्न, यानी जो हमने पाठ को जो प्रस्तुतिकरण किया है, यानी पाठ को पढ़ाया यानी प्रकरण को पढ़ाया है, उसमें से कुछ बोध प्रश्न किए थे बच्चों को, यानी हमने जो पढ़ाया है वो बच्चों ने कितना उसका अवबोध किया, इसलिए ये बोध प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, तो इस बोध प्रश्न में जैसे इसमें पढ़ाने के बाद ये माहेश्वर सूत्राणाम प्राप्तकर्ता कह, यानी जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके प्राप्तकर्ता कहें तो महर्षि, यानी जो महर्षि पाणिनि है, इनको बताया गया है कि इसको प्राप्त करता जो माहेश्वर सूत्र, जो भगवान शिव ने जो डमरू बजाए थे उस टाइम, जो उन्होंने डमरू बजाते समय माहेश्वर सूत्रों को निकाला था, उस टाइम माहेश्वर सूत्रों को प्राप्त किया था, वो किसने किया था, वो महर्षि पाणिनि ने किया था उनको प्राप्त। ठीक है, माहेश्वर सूत्र कति संति, तो माहेश्वर सूत्र ये जो हम प्रस्तुत पाठ करते हैं तब ही ये चीज़ें बता चुके होते हैं, इसलिए उनका बोध प्रश्न में हम बच्चों से ये पूछते हैं और बच्चे इनका अगर अच्छा जवाब देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि बच्चों में अवबोध अच्छा हुआ है हमारे प्रस्तुतिकरण के माध्यम से। उसके बाद में दोस्तों गृह कार्य होता है, जो अंतिम पोर्शन है इस पाठ्य योजना का वो होता है गृह कार्य। गृह कार्य के रूप में हम माहेश्वर सूत्रं दृष्टा सौरा व्यंजनानि अवर्गीय व्यंजनानि च विलिख्य आनीतु, यानी इसमें बच्चों को माहेश्वर सूत्रों के बारे में लगभग सभी जानकारी लिखने को देते हैं, ताकि बच्चा जो भी पाठ्य योजना भी पढ़ा है उसके बारे में पूर्ण जानकारी दे सकता है या नहीं, इसके बारे में गृह कार्य के रूप में छात्राध्यापक ये गृह कार्य देता है। तो दोस्तों इसमें सर्वे छात्रा, वो बच्चों को कहते हैं सर्वे छात्रा गृह गत्वा गत्तम गृह कार्य कृत्वा आनिमति, मतलब जब बच्चे होते हैं तो उनको ये गृह कार्य के रूप में माहेश्वर सूत्रों के बारे में सभी जानकारी लिखने को देता है। तब बच्चों को वो कहता है कि आप ये जो मैं सवाल दे रहा हूँ उसको आप घर जाके वापस करके लाना, ऐसा करके हम पाठ्य योजना का समापन करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो संस्कृत व्याकरण की पाठ्य योजना वो समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट पाठ्य योजना में एक नई पाठ्य योजना के साथ, जो कि अगर आपको कुछ नई पाठ्य योजना के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं पाठ्य योजना का नाम लिख के, तो मैं आपको पूरी पाठ्य योजना एक वीडियो के माध्यम से अपलोड करके बताऊँगा और फुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि आपको उसके समकक्ष भी अगर कोई पाठ्य योजना का और भी कोई प्रस्तुतिकरण करना हो या फिर उसके बारे में सामग्रियाँ इकट्ठी करनी हो या फिर आपको प्रस्तावना किस माध्यम से उसमें अच्छी होती है वो करनी हो, तो वो मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा और कमेंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको और विशिष्ट क्या उसमें ऐड करना होता है ताकि आपकी पाठ्य योजना अच्छे से अच्छी प्रदर्शित हो। दोस्तों मिलते हैं नई पाठ्य योजना के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।